खोल ले तो लोगों को, घर वालों को संतोष रहेगा कि अब तो सेठ कुछ कर रहे हैं। ऐसी गलत कुछ जगह पर दुकान खोली जिस गलियारे में लोगों का आना जाना था ही ना, केवल गली भर थी। ऐसी जगह पर दुकान खोला जानबूझ के कि इस रास्ते में कोई जनता का आगमन तो है नहीं। घर वाले सोचेंगे कि सेठ कुछ कर रहे हैं और मैं शांति से बैठ के भजन करूंगा दुकान खोल के। किंतु भगवान का मन क्षेत्र भर का ग्राहक उधर ही ढकेल दिया। सेठ चाहे 5 साल का बच्चा भेज दो, कभी कच्चा सौदा दे ही नहीं सकते। एक साख जम गई, सारा ग्राहक उसी गली में दिखाई पड़ा। तोलत तोलत शाम को बोले, हे भगवान, कहाँ का पाप प्रगट हो गया, आपका नाम भूल जाना चाहता है। जहाँ 8 बजे दुकान बंद किया तो लोटा लेके भागे सीधा नाले में। और शौच जाना जरूरी था, नित्य क्रिया जरूरी थी। पहले ही आजकल वाली फ्लैश लेटरिनें कहाँ थी। अब नाले में बैठ के भजन भी करे, राम 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 राम। रात को 12 बज जाए, कभी कभी 1 बज जाए। दिन भर की छटपटाहट कि प्रभु भजन नहीं हो रहा है, प्रभु आपका नाम विस्मृत हो जाना चाहता है। जब तक वो इसलिए तल्लीन होके लगे, जब 12-1 बजे तक में नाम जप ले अपने मतलब भर का, तब घर आवे। कहीं ढांपा हुआ भोजन रखा रहे, उसको कुछ खा लिया करे। सुबह चला जाए दुकान में। एक नियम सा बन गया। वो जानता था कि बाहर सीधा बैठ के भजन करूंगा तो फिर सेठाइन पूरा मोहल्ले में प्रचार करेगी। का बताई बहनी, सुधर तो गए थे सेठ, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर बुद्धि बिगड़ना चाहती है। लेकिन चिंतन भजन एकांत की वस्तु है, प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है, अंतर हृदय की वस्तु है। हृदय से लगे ही रह गए। 4-6 महीने पश्चात हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे बनिया बक्काल की जात, पूरा 24 घंटे पड़ा है, ये टट्टी फिरते समय ही इसको भजन करना था। प्रभु के पावन नाम को भी चौपट करने में लगा है, थोड़ी इसको नसीहत दे दूं। हनुमान जी ने एक लात मारा पीठ में, इस अंदाज से कि मुंह के बल गिर पड़े, 2-4 दांत टूट जाए और इसको नसीहत मिल जाए। किंतु बनिया टस से मस नहीं हुआ, राम 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 अपनी धुन में था। तब हनुमान जी को रोष आ गया, अरे हमारी लात लगी तब भी हिला नहीं। तुरंत दुपट्टा फेंका, लगाया दंड बैठक, शरीर को बढ़ाया और जंप करके वो लात मारा जो मेघनाथ कुंभकर्ण की छाती में कभी मारा था कि ये तो रसातल में चला जाए तभी ठीक। किंतु बनिया टस से मस नहीं हुआ, शांत भाव से राम राम अपनी धुन में लगा ही रह गया। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान उर प्रेरक है। प्रभु ने उसके हनुमान जी के हृदय में तुरंत प्रेरणा हुई। बोले, अरे कहाँ कुपात्री को छू दिया, ले हम भी अशुद्ध हो गए और भगवान की सेवा में तो देर हो जाना चाहती है। तुरंत डुबकी लगाया सरजू में, पवित्र हुए, सीधे पहुंच गए प्रभु के दरबार में। हनुमान एक ऐसे सेवक थे जो सेवा में 1 सेकंड कभी देर की ही नहीं, उन्होंने लेट हुए ही नहीं। अर्धरात्रि को आदेश मिला कि संजीवनी लाओ, तो सूर्य उदय से पहले ला दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि सेवा में तो देर हो जाना चाहती है, तुरंत पहुंच गए पवित्र होके। भगवान करा रहे थे, पूरा महल झंझना रहा था। आह आह, वैद्य डॉक्टर सब असफल। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी बीमारी हो गई। तब भगवान ने कराते हुए कहा, हनुमान पूछो मत, आज हम लाते लात बहुत मारे गए। तब हनुमान जी रोष में आ गए, प्रभु अब सृष्टि में ऐसा कौन जिंदा है जो आपकी ओर लात उठाए। आप नाम भर बताएं, अभी मैं सफाया कर देता हूं। तब भगवान ने कहा, आप ही ने तो मारा था हनुमान जी। बोले, मुझ सेवक से इतना बड़ा अपराध भला कैसे हो सकता है।
बोले क्या उस बनिए को मारा था? प्रभु आपको कैसे लग गई? तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत प्रिय परिवार, परम हितैषी, इज्जत प्रतिष्ठा, सब में जो ममत्व के धागे लगे हैं, उन धागों को समेट के मन को रस्सी बना के जो मेरे चरणों में बांध देता है मन को, तो तजी मद मोह कपट छल नाना, मद मोह छल कपट से रिक्त, शपदी करहूं ते साधु समाना। तत्काल मैं उसको साधु के समानांतर स्थिति दे देता हूँ। इतना ही नहीं, अश सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा सज्जन जो ममता के धागे समेटकर, उन धागों की रस्सी बनाकर मन को मेरे चरणों में जिसने बांध दिया है, ममता का केंद्र केवल मेरा चरण, ऐसा सज्जन के हृदय में मैं निवास नहीं करता, बल्कि वो सज्जन ही मेरे हृदय में निवास करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि भगवान हमारे हृदय में आ गए, बल्कि ऐसा सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। वो तो सारे ममत्व के धागे समेटकर मन को मेरे चरणों में बांध के बैठा था। आपने जंप कर करके जो प्रहार किए वो मुझी को झेलने पड़े, क्योंकि कवच रूप में मैं था। तुरंत हनुमान गए और सेठ के पास, कहो सेठ तुम बड़े धन्य हो, भाग्यवान हो, महान हो। तब सेठ की समाधि टूटी, देखा हनुमान खड़े, तुरंत चरणों में साष्टांग लेट गया। बोले भगवान आप कब आए? बोले अरे अभी लाती लात मार गए तब नहीं जान पाया क्या? बोले प्रभु हमें नहीं मालूम, यदि यही मालूम होता भला आप आए और मैं न उठूं, भला ऐसा कैसे हो सकता था? क्षमा करें भगवान। इसलिए प्रभु भजन में केवल ममता के धागे समेट के वहां रखो और एक कर्मचारी की तरह गृहस्थी का काम करो। न काम छोड़ो, न लोभ छोड़ो, न मोह छोड़ो, न राग छोड़ो, केवल जो ममत्व के धागे समेट के प्रभु के चरणों में जोड़ दो और फिर चिंतन करो। हर परिस्थिति में करो तो कुछ ही समय में सुनवाई होने लगेगी। भगवान बुलाने लगेंगे कि चलो बेटा अब यहाँ गृहस्थी में तुम्हारी ड्यूटी पूर्ण हुई। तो वो इतने में चोला नहीं छूटेगा, राह पकड़ लोगे। और यदि भजन जागृत हो गया श्वास के रहते रहते, तो मोक्ष होना ही होना है। भले 2-4 जन्म का अंतर पड़ जाए, माया में कोई ऐसा वज्रापात नहीं। ईश्वरीय साधना यदि जागृत हो गई, उसे मिटा दे, क्योंकि ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है। यदि बीज जाम गया, 2 पट्टी फूट गई, अंकुरित हो गया, तो सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको कुचल दे, बल्कि उस स्वल्प वो फूलेगा, फलेगा, पेड़ होगा और आपको मिलेगा। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में स्वल्प अभ्यास, एक तो सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ रिद्धियां सिद्धियां में 2 हवा महल में फंसा के आपको खड़ा कर दे, ऐसा कोई दोष नहीं। इसलिए स्वल्प अभ्यास, जरा सा अभ्यास यदि पार लग गया तो महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। आत्मा ही सत्य है, उसको प्राप्त करने की नियत विधि यज्ञ है। उस विधि को कार्यान्वित करना कर्म कहलाता है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना, यज्ञ आग जला के नहीं है, यज्ञ एक अलग आत्मदर्शन की जो निश्चित विधि है, उसको आचरण निश्चित है। इसलिए नियत कर्म, कामना रखोगे तो जैसी कामनाएं उलझना पड़ेगा। कामनाओं से अलग होकर सीधे उस पर श्रद्धा स्थिर करके लगो निष्काम। इस प्रकार आत्मदर्शन की निश्चित विधि नियत कर्म है। इस कर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है।
अविनाशी स्वरूप को प्रदान करने वाला होता है। भगवान का भजन करते हुए अर्थ धर्म काम मोक्ष जो मांगोगे मिलेगा, भगवान देंगे। वस्तु मांगने वाले वस्तु की जब तक आयु है वहाँ टिकेंगे, भोगेंगे। वस्तु की आयु खत्म हो जाएगी तो जहाँ से साधना छूटी पुनः आरंभ होगी, फिर साधना आगे चलेगी। इस प्रकार देर में पहुँचता है, 2-4 जन्म के अंतराल से पहुँचता है, और निष्काम कर्म योगी तीर की तरह सीधा लक्ष्य पर पहुँचता।